Hello, good afternoon. You're watching a special episode of Cricket Predict. I'm your host Sujata, and today we're gonna talk about many things. And सबसे बड़ी खबर जो है वो है आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। फिलहाल लेटेस्ट स्कोर के आपको बता दें, एक विकेट भारत ने गंवाया है, लेकिन 194 प्लस रन जो है वो बन चुके हैं। केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन पूरी तरह से डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और यशस्वी 23 साल के यशस्वी ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। 3000 रन उन्होंने पूरे कर लिए हैं और अब वो शिखर धवन, सौरव गांगुली की कतार में जाकर खड़े हो गए हैं। इससे पहले क्या हुआ, शुभमन गिल ने छठे टेस्ट में जाकर अपना पहला जो है टॉस जीता। टॉस जीतने के मामले में थोड़े से वो अनलकी रहे हैं और वो लेगेसी कैरी कर रहे हैं एक तरह से रोहित शर्मा की। लेकिन अब जाकर छठे टेस्ट में उन्हें टॉस जीतने का मौका मिला और भारत ने बल्लेबाजी का फैसला किया। और फिलहाल जो स्कोर है, लग रहा है कि भारत का ये फैसला सही साबित हो रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मुकाबला जो अहमदाबाद में खेला गया था, भारत ने बड़े गैप से जीता था, 140 रन और एक पारी से इस टेस्ट को जीता था। भारत की कोशिश आज ये है कि 2-0 2-0 के जो है वो समीकरण बनाकर विदाई दे वेस्ट इंडीज की टीम को। वेस्ट इंडीज की टीम ने दो बदलाव किए हैं, हालांकि भारत के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है। ब्रैंडन किंग और जोहान लेन ये मुकाबला नहीं खेल रहे, उनकी जगह तेविन इमलाक और एंडरसन फिलिप आए हैं दूसरे टेस्ट के लिए। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो लेटेस्ट स्कोर है वो। और इस हिसाब से फिलहाल जो भारत का स्कोर है वो हो गया है 194। एक विकेट के नुकसान पर भारत का इस वक्त स्कोर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं विमेंस वर्ल्ड कप की भी, क्योंकि इसमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक रोमांचक मुकाबला हुआ, लेकिन भारत को हार का सामना करना पड़ा है। क्या इसके कारण रहे हैं, कहां कहां कौन सी कमजोरियां थी और आखिर ये हो क्या रहा है। हमने देखा है कि 8वें 9वें विकेट के जो बल्लेबाज हैं वो इस तरह से पूरे मैच का चेहरा बदल देते हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल सर। मदन लाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच दादा। हमारे साथ क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मदन लाल सर, अगर आपको मेरा ऑडियो आ रहा हो तो मदन लाल सर, आज देखिए शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस वक्त करीब 200 रन पर भारत पहुंच गया है एक विकेट के नुकसान पर। आपको लग रहा है कि ये फैसला सही था, खासकर जब इस मैदान पर स्पिनर्स का बोलबाला माना जाता है? नहीं, देखिए, मैंने कल भी कहा था कि जो भी टीम जो कैप्टन है अगर टॉस जीता तो वो बैटिंग ही करेगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच है। क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन जो विकेट है आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट हम्म, होती चली जाती है। तो ये सही फैसला था शुभमन गिल का, क्योंकि जी देखिए आप अगर फ्रेश विकेट पे बैटिंग करते हैं पहले एक आधा घंटा या 2 घंटे तक ये विकेट जो है सीम करती है, उसके बाद ये बिल्कुल फ्लैट विकेट हो जाती है, जैसे अब हमें दिखाई दे रहा है। शुरू हम्म, शुरू में थोड़ा सा 1 घंटा गेंद गया है, जी थोड़ा सा बाउंस था उसमें, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ना ही उनके जितने भी टॉप क्लास बॉलर थे वेस्ट हम्म, इंडीज के, उन्होंने कुछ उन्होंने इतना ज्यादा इंडियन बैटिंग लाइनअप के ऊपर पेनिट्रेट नहीं कर पाए। अब शाही सुदर्शन और हम्म, और जसवाल जो है, आपने देखा होगा कि बहुत हम्म, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं दोनों जाने। और जसवाल तो बिल्कुल 100 के ऊपर भी पहुंच गया है, और शाही सुदर्शन जो है 50 ऑड रन पर बैटिंग कर रहा है। जी, बिल्कुल। आप क्योंकि आपने ज़िक्र कर दिया है यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल 23 साल उनकी उम्र है, 48 पारियाँ उन्होंने अभी तक खेली हैं और अब उनका जो स्कोर है वो 3000 के पार पहुँच गया है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि उनकी उनके पास अभी बहुत लंबा समय है, वो खेल सकते हैं। आपको लगता है कि भारतीय टेस्ट टीम में लंबे समय तक एक स्थिर वो रखेंगे इस पोज़ीशन को? आप क्या कहेंगे उन्हें? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत जबरदस्त बैट्समैन है और इसके टेक्निकली इज वेरी साउंड, और ही मतलब थोड़ा सा ना ये अटैकिंग बैट्समैन है। आप देखो कितनी जल्दी हुँ, रन ये बनाता है, तो अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता ये। और ये इसका जो है ये लंबे समय तक तो खेलेगा ही खेलेगा, और इसके बाद भी ये भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इनका 23 साल का है। 23 साल अगर 4-5 साल और भी इसको खेलेगा तो कई हजार रन बना सकता है। 3000 रिकॉर्ड। उन्होंने देखिए 48 पारी में ही पूरे कर लिया है, क्योंकि ये हुँ, क्लास बैट्समैन है। बड़ा हुँ, जबरदस्त यंगस्टर है ये, और ये जी। भी ऐसा यंगस्टर है जो भारत को काफी मैचेस जिताएगा।
बिल्कुल, आप काफ़ी मैचेस जिताएगा और कई बार बहुत ही अहम भूमिकाएँ उन्होंने निभाई है और हमेशा उनके संघर्ष की बातें होती हैं और बहुत ही मेंटली टफ ये यशस्वी जायसवाल हैं। अभी एक एक बार रिकॉर्ड का भी ज़िक्र कर लेते हैं। अगर इस टोटल अगर हम बात करें भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो मुकाबले खेले गए हैं, टेस्ट मैचेस वो हैं 37। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए अगर हम इस अरुण जेटली स्टेडियम का रिकॉर्ड बता देते हैं पहले। कुल 37 मुकाबले यहाँ खेले गए हैं। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मैच जीते गए हैं 6, पहले गेंदबाजी करते हुए जीते गए हैं 14, ये थोड़ा-सा फ़र्क है। अगर हम पहली पारी का औसत स्कोर देखें तो 340 है, दूसरी पारी का 315, तीसरी पारी का है 233 और चौथी पारी का है 163 यानी चौथी पारी में मुश्किल होता है बैटिंग करना, ये नज़र आता है। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच कुल 101 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने जीते हैं 24, वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं 30, 47 ड्रॉ हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ 94 से पहले का है। 1994 के बाद का हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 12 मैचों में 10 में भारत ने जीत हासिल की है और ड्रॉ हुए हैं 2 यानी वेस्ट इंडीज कोई भी मुकाबला जीत नहीं पाया है। तो अंतर जो है वो साफ तौर पर नज़र आता है दोनों टीमों के बीच। सर ये पूरा रिकॉर्ड तो मैंने बताया है। एक और बात है कि भारतीय टीम में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। वेस्ट इंडीज में 2 बदलाव हुए हैं। आपको लगता है कि कोई ज़रूरत थी बदलाव की कि अक्षर पटेल को मौका देना चाहिए था या किसी और को मौका देना चाहिए था? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि को टीम में चेंज करने की कोई ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए आपने एक टेस्ट मैच दिया है खिलाड़ी को, उसमें हुँ, एक ही इनिंग उसको मिली है। बट ये है कि जब आप विनिंग कॉम्बिनेशन से खेलते हैं तो आप चेंजेस ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हर बैट्समैन जो है या बॉलर जो है अपनी जगह पे सेट हो जाता है और उसको कॉन्फिडेंस भी आता है। जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। और दूसरा ये है कि चेंज करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। हर हर खिलाड़ी ने तो हुँ, परफ़ॉर्म किया है। बाकी जो आपने आंकड़े पढ़े हैं 94 से पहले तो वेस्ट इंडीज़ का दबदबा भी काफ़ी था। पर उसके बाद जो है इनकी जो टीम है जी। आहिस्ता-आहिस्ता बहुत कमज़ोर होती चली गई है। अब तो इतनी कमज़ोर है कि इनके लिए वापसी करना हुँ, मेरे को नहीं मालूम है कि कैसे वापसी करेंगे दुनिया में। हमें चाहिए हुँ, स्ट्रॉन्ग टीम कॉम्पिटिशन के लिए, पर वापसी कैसे बिल्कुल। करेंगे ये मुझे भी मालूम नहीं है। हुँ। बिल्कुल, ये वापसी कैसे करेंगे ये वेस्ट इंडीज़ को भी शायद मालूम नहीं है, इसीलिए ऐसा हो हुँ। रहा है। और अगर हम फिर से एक बार इस पिच की जो दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में हो रहा है, जिसे पहले कोटला मैदान कहते थे। अगर इस टीम की बात करें तो रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर हैं ऑल-राउंडर। क्या आपको लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत है या कोई और ऐसा होना चाहिए था जिसे शामिल किया जा सकता था? नहीं, ठीक है, स्पिन डिपार्टमेंट में मजबूत है काफ़ी। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और देखिए ये जो विकेट है फिरोजशाह कोटला की या अरुण जेटली स्टेडियम की, जिसको आजकल हुँ, बुलाया जाता है, पर इसमें आप जी। देखिए लंच के बाद कुछ नहीं कर रहा है गेंद। थोड़ा-सा मॉइस्चर हुँ, था, जो गेंद केएल राहुल ने खेला वो टर्न किया है। वो अब मॉइस्चर जो है हुँ, वो ड्राई हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि बड़ा स्लो गेंद आ रहा है, बैट्समैन बड़ी आसानी से पीछे जाकर खेल रहा है। तो ये यही हुँ। दर्शाता है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये जो है ना इसका बाउंस भी लो होता चला जाएगा, जिसमें सेकंड इनिंग, थर्ड, फोर्थ इनिंग में जाके और ज़्यादा मुश्किलें बैट्समैन के लिए खड़ी कर सकते हैं। बाकी जी। स्पिन अटैक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही उन्होंने पिक किया है। बिल्कुल और हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि अगर अब पहले बल्लेबाज़ी करने का मौका अहमदाबाद में भी मिलता, तो कम से कम थोड़ी-सी ज़्यादा बैटिंग देखने को मिलती, दर्शकों का भी मनोरंजन होता और आखिरकार 6 टॉस हारने के बाद शुभमन गिल आज जीते और पहले बैटिंग का फैसला किया और इसीलिए ये बैटिंग दर्शकों को और हम सभी को देखने को मिल रही है। ये एक हुँ। पॉज़िटिव बात यहाँ से है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के ही मुकाबले की, भारत के टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, साई सुदर्शन। क्या आपको लगता है कि ये बैलेंस है टेस्ट मैच में सफल रहने के लिए ये काफ़ी है या जो मिडल ऑर्डर है उसमें किसी तरह के बदलाव किए? सिर्फ़ इस मैच की बात नहीं कह रही हूँ मैं इन जनरल एक बात कह रही हूँ, पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, कोई बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी खिलाड़ी इंटरनेशनल पे अच्छा करता है, उसको टाइम लगता है। अगर अब वो अच्छा करना आपने उस खिलाड़ी को पिक क्यों किया? हुँ, बिकॉज़ वो तो उसमें टैलेंट है, ये क्षमता हुँ, रखता है कि टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो टीम बिल्ड करना मैंने हमेशा कहता हूँ, टीम बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। टीम को तोड़ना तो बड़ा आसान है। आप चेंजेज़ करते चले जाइए या हुँ, टीम आपकी खराब होती चली जाएगी। मिडल ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। विकेट जी, कीपर ध्रुव जो खेल रहा है उसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, ये मिडल ऑर्डर में बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कंटेंडर माने जाते हैं। हुँ। और भी अभी शुभमन गिल ने भी आना है नंबर 4 पे। और ऐसे हमारी बैटिंग लाइनअप लाइनअप इस वक़्त मैं समझता हूँ कि सेटल है और स्ट्रॉन्ग भी है, चाहे मिडल हो, चाहे वो हुँ। ऊपर हो।
जी, और मैच भारत में ही हो रहा है। एक बार फिर रिकॉर्ड बता देते हैं, पिछले 5 मुकाबलों की अगर हम बात करते हैं भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो 5 टेस्ट खेले गए हैं, उसमें सब के सब भारत ने जीते हैं, यानी भारत का जो रिकॉर्ड है वो 100% है और शुभमन गिल के पास एक बार फिर मौका है कि कप्तान के तौर पर वो जो अपना रिकॉर्ड है वो और मजबूत करे। अहमदाबाद में बड़े अंतर से मुकाबला जीता गया था और आज फिर एक बार मौका है। सर एक बार मैं आपसे ये प्रेडिक्शन जानना चाहूँगी कि आज स्कोर आपको क्या लगता है? भारत जो है वो कब जाके किस मौके पर आपको लगता है कि पारी की घोषणा कर सकता है? देखिए, मैंने लास्ट टेस्ट मैच में कहा था जिन खिलाड़ियों ने सेंचुरी नहीं बनाई वो अफ़सोस कर रहे होंगे। अब जसवाल को मौका मिला है उसने क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिसमें आप सेंचुरी बना सकते हैं। सेंचुरी बनाना इतना आसान नहीं हुँ, होता, आपको बैटिंग करनी पड़ती है 3-4 हुँ, घंटे। पर ये जो जी, जैसे खिलाड़ी हैं, गिल हुआ या जसवाल हुआ या शाही हुआ साई सुदर्शन, ये क्षमता रखते हैं लंबी पारी खेलने की। आपकी डिक्लेयर तो ये हुँ, 500, साढ़े 500, 600 के ऊपर ही करेंगे ताकि दूसरी इनिंग बैटिंग ही ना करनी पड़े। तो सारा प्रेशर है हुँ, साढ़े बिटवीन 500 एंड टू से के बीच में ये डिक्लेयर कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि जी, कितनी तेजी से गेंद रन बनाते हैं। पर आज मेरे को नहीं लगता कि हुँ। ये डिक्लेयर करेंगे। नहीं यार नहीं, कम से कम 2 कम से कम 1.5 दिन तो बल्लेबाज़ी करने की कोशिश जी, करेंगे ही जब मौका मिला है तो। क्योंकि अगर टॉस जीते हैं तो बल्लेबाज़ी करके कम से कम सभी लोग अपने-अपने रिकॉर्ड में ऐड करना चाहेंगे। तो ये जो है हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है और एक बहुत ही शानदार और रोमांचक मुकाबला गुरुवार को देखने को मिला, लेकिन किस तरह से मैच ये भारत के हाथ से फिसल गया, ये भी हमने देखा है। 94 रनों की जो ऋचा घोष की पारी थी, वो बेकार गई। हालाँकि वो अपनी सेंचुरी से चूकी थी, सिर्फ 6 रन उनको और चाहिए थे सेंचुरी बनाने के लिए। अगर ऐसा वो करती, तो ये अपने आप में बड़ा कारनामा होता। नंबर 8 पर वो ऐसा करने वाली बल्लेबाज बन जाती, लेकिन उनकी सारी मेहनत खराब हो गई। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हुआ क्या? अब ये भी देखिए कि किस तरह से जो पारी है वो आगे बढ़ी। 94 रनों की पारी खेली 49.5 ओवर में 1 रन बचा 1 बॉल बची हुई थी, 251 रन बनाए भारत ने, 252 का जो टारगेट था रखा। उसके बाद शुरुआत जब हुई तो ऐसा लगा कि शायद भारतीय टीम के कंट्रोल में मुकाबला आ गया है, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। भारत महिला टीम ने पावर प्ले में 55 रन बनाए, कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन मध्य ओवर्स में संघर्ष किया और 98 रनों पर 7 विकेट गिर गए। क्या आपको लगता है सर कि जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज की रणनीति है, उनको बदलने की ज़रूरत है या फिर प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर में है? नहीं देखिए, प्रॉब्लम जो कल हुई जो मैंने देखा है कि एक तो ये 50 ओवर का मैच है, ये 20 ओवर का मैच नहीं है। जितने भी हमारे टॉप के बैटर थे हुँ, वो ये जो खेल रहे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉट खेले। इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी हुँ, पूरे 50 ओवर का खेलने के लिए और जो टॉप ऑर्डर है 5 नंबर तक, इनको कम से कम 40 ओवर खेलने हुँ, खेलने चाहिए थे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को। क्योंकि अगर 40 ओवर को खेल लेते हैं तो हुँ, ये टोटल जो है जो 20-30 रन कम पड़े हैं, ये भी बन जाते। अगर आप हुँ, काफ़ी ज़्यादा शॉट हुँ, खेलने की कोशिश करें और खराब शॉट भी खेले गए हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर काफ़ी पड़े थे, आपको वहाँ पे टिके रहना है। 50 ओवर अपनी जी, इनिंग को मैनेज करना है। ये तो ऋचा घोष ने आकर जो 94 की पारी खेली है, ज़बरदस्त पारी उन्होंने खेली है। बिल्कुल। लॉन्ग हैंडल से उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त जो है शॉट्स लगाए हैं, तो उसकी वजह से 255 और एक बिल्कुल। एक टाइम पे हमें 106 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, हम स्ट्रगल कर रहे थे। हुँ, तो ये उनको हुँ, सोचना पड़ेगा, ये रणनीति जो है इनको चेंज करने की पड़ेगी। हुँ, आपको प्रॉपर बैटिंग करके करनी पड़ेगी 50 ओवर में, क्योंकि अगर हुँ। आप जल्दी-जल्दी शॉट्स खेलेंगे तो बिल्कुल, आप दूसरी कप्तान टीम को हरमनप्रीत चांस दे रहे ने हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी जो पूरी जो भड़ास थी वो टॉप ऑर्डर पर निकाली जिसमें वो खुद भी शामिल हैं और उन्होंने कहा कि हम ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं टॉप ऑर्डर के रूप में लेकिन अभी टूर्नामेंट लंबा है इसलिए हमें थोड़ा पॉजिटिव रखना होगा। अब यहाँ देखते हैं कि खुद हरमनप्रीत ने 24 गेंदों पर 9 रन बनाए थे। वहीं हरलीन देओल ने 13, जमीमा रोड्रिग्स ने कोई रन नहीं बनाया और दीप्ति शर्मा 4 रन बनाकर आउट हो गई। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो है वो हार का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सर मैं आपसे ये समझूँगी कि आखिर हम वर्ल्ड कप में ये देख क्या रहे हैं? हमने दूसरी टीमों का भी देखा है, हमारे साथ भी यही हुआ कि शुरुआत में हमारे विकेट गिर गए और उसके बाद 8वें 9वें नंबर पर जो आए, उन्होंने रन बनाए। साउथ अफ्रीका की टीम में भी हुआ, इससे पिछले मुकाबले में भी हमने ऐसा ही देखा था। ये चेंज हो गया है क्या कुछ?
नहीं, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ। हरमनप्रीत कौर ने बिल्कुल ठीक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बड़ा ज़रूरी है। और हुँ, दूसरी बात ये है कि आपको अगर समझ आ गई है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है हुँ, आगे आने वाले मैचेस में बेटर ही होगी, अगर आप गलती से अपनी समझ लेते हैं। हुँ, बट मिडल में क्या होता है कि देखिए, एक प्लानिंग की थी साउथ अफ्रीका ने। उनके वोल्वो हुँ। का, उनका नाम मेरे को प्रोनाउंस नहीं करना, वोल्वो, जो उनके वोल्वो कार्ड, उन्होंने जी, जी। उन्होंने उन्होंने देखो बड़े आराम से बैटिंग की, 70-80 रन बनाए, मैच को काफी दूर तक ले गए, डीप तक ले गए। और उसके हुँ, बाद हुँ, जो प्रेशर आया हमारी बॉलिंग के ऊपर, वो गेंद अच्छी कर ही नहीं पाए, काफी लूज बॉल दिया हमारे जितने भी बॉलर्स जो थे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने बाद में आके बहुत, दीप्ति हुँ। शर्मा ने भी बड़े चोरिंग 54 रन दिए हैं 10 ओवर में। तो ये जी। बहुत ज्यादा है एक मेन अच्छा स्ट्राइक बॉलर यही के यही लिए। मैं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 5 विकेट के बाद 171 मतलब 5 विकेट गिरने के बाद 80 के आस-पास 5 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद 171 रन बना दिए और चेज़ जो है वो सफल रहा। आप इसमें क्या मानते हैं कि उनकी बल्लेबाज़ी संतुलित है, लंबे डीप बल्लेबाज़ी है या फिर भारत की गेंदबाज़ी बहुत कमज़ोर थी? नहीं, भारत की गेंदबाजी तो ठीक है, मैं नहीं मानता कि कमजोर थी, बट शुरू में उन्होंने काफी अच्छे गेंद भी किए हैं। लाइनर लेंथ उनकी जो थी स्पिनर्स की, हुँ, राणा राणा हो या अमनजीत कौर जो मीडियम पेसर करती है, तो उनको वो भी ठीक कर रहे अमनजोत। हुँ, थे। हाँ, अमनजोत और गॉड जो किया, उन्होंने भी अच्छे किए हैं, पर उनके 5-5 6-6 ओवर ही आपने करवाए हुँ, हैं। तो शुरू में आपके जितने ओवर निकलते हैं निकाल देने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि बाद में जो है ना, पेसर को खेलना आसान होता है। और बाकी जो स्पिनर थे, इन्होंने गेंद अच्छी की, पर लास्ट के इनके जो ओवर थे, वो उसमें उन्होंने बड़े लूज बॉल दिए, यही एक कारण था। क्लार्क ने आके रन बनाए हैं हुँ, 84 के करीब, और उसके जारी ने ट्रायन ने जो आके साथ दिया उनके साथ, उन्होंने 40 रन जी। 49 रन बनाए हैं। 49, देखिए यही एक डिफरेंस पड़ गया वहां पे हुँ, आके, जो उन्होंने, ये दोनों खिलाड़ी बैटर ने जो है मैच जिताया साउथ अफ्रीका को, क्लार्क और जी। ट्रायन हुँ। ने। अच्छा एक और बात है, अगर एक कंपैरिज़न हम करते हैं तो भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने बाउंड्री और छक्कों के आंकड़े उनके लगभग बराबर थे। क्या आपको लगता है कि भारत को बाउंड्री पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था या रन बनाने की गति जो है वो शुरू से ही स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी? हाँ, देखिए, लॉन्ग द ग्राउंड अगर आप खेलते हैं तो आगे भी ज्यादा चांसेस होते हैं ज्यादा रन बनाने के। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होनी चाहिए, आपको तेज भागना पड़ेगा। आपको देखिए, अगर 250 रन, 51 रन की अगर रन बने हैं, तो कितने सिक्स लगे हैं, 2 या 3? तो 18 रन हुँ, सिर्फ बने हैं ना आपके। हुँ, 18 रन ही बने हैं ना, कोई ज्यादा रन हुँ, तो बने हुँ, ही नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका ने भी 6 मारे हैं, उनके कितने बने, उन्होंने कितने मारे हैं, 3 या 4 मारे होंगे, तो 24 रन है। बाकी तो उन्होंने लॉन्ग द हुँ, ग्राउंड मारे हैं ना, हुँ, सारे शॉट, प्रॉपर शॉट खेल के मारे हैं, कवर, एक्स्ट्रा जी। कवर, मिड ऑन के ऊपर प्रॉपर शॉट जिसको कहते हैं, जहाँ पे बैट्समैन सोचता है कि मैं यहाँ अगर खेलूंगा तो मेरे को रन मिल सकते हैं। तो उनकी उनकी जो प्लानिंग थी साउथ अफ्रीका की, हमारे से ज्यादा थोड़ी सी मच बेटर थी। जी। एक और बात है अगर हम डॉट बॉल्स की बात करें प्रतिशत में तो भारत ने 62% ज़्यादा। क्या उनकी हार का मुख्य कारण यही था कि और यानी डॉट बॉल ज़्यादा वही मैंने कहा कि जो स्ट्राइक रोटेट नहीं होती है और डॉट बॉल फिर आप ज़्यादा खेल लेते हैं। आप आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा रीज़न है और इसमें क्या सुधार कैसे आएगा? नहीं, देखिए, डॉट बॉल तो ये बहुत ज्यादा है, 62 जो डॉट बॉल है, इसमें देखिए आपने पूरे 10 ओवर जो है कहते हैं ना कि गवा दी है। पर क्या है कि ये डॉट बॉल आप कम कर सकते हैं, आप सिंगल डबल से खेल सकते हैं, और हुँ, इनका इनका जो स्ट्राइक रेट रोटेट भी कर सकते हैं। पर ये अगर बॉलिंग जी। अच्छी हो रही है तो ठीक है, एक आधा ओवर अच्छा भी होता है, बट आपको थोड़ा पता होता है उसमें लॉन्ग द ग्राउंड खेलने से रिस्क तो लेना पड़ेगा, शॉट खेलने पड़ेंगे। डॉट बॉल जितने कम होंगे, उतना आपकी टीम को फायदा होगा। जी, बिल्कुल ये हम कंपैरिज़न भी ड्रॉ कर रहे हैं। भारत ने जो डॉट बॉल्स खेली हैं वो अफ्रीका से 62% ज़्यादा रही। अब एक और सवाल है दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने सिर्फ़ 8 रन एक्स्ट्रा दिए थे जबकि भारत ने दिए 25 रन ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? 8 और 25 का फ़र्क है ये। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए ये 24 एक्स्ट्रा रन बहुत ज्यादा है। और देखिए 18, आप उन्होंने 8 रन दिए हैं, और 24, 16 उन्होंने रन की 8 हमने 25। हाँ, हमने 25। तो हमारे हमारे ज्यादा है, हुँ, ये बहुत बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है। इसमें वाइड होंगे और कई
लेग बाई भी होंगी, सारे ये इतना मिला के इसको भी हमें कट करना पड़ेगा। ये डॉट जो सॉरी एक्स्ट्रा जो है ना, ये कम से कम 10 या 12 के बीच में रहने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कई बार जो बॉलर जो है अपनी लहर नहीं पकड़ पाते, तो उसमें एक आधा वाइड चले जाता है। ये चीजों के ऊपर जो टीम मैनेजमेंट है, कोचेज है, इनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और एक और है, जैसा हमने शुरुआत में बात की कि अलग-अलग क्रमों पर बल्लेबाजी में कितना फ़र्क है। वर्ल्ड कप 2025 की अगर हम इस महिला वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो पहले से चौथे विकेट तक 1774 रन बने हैं। जबकि 5वें विकेट और उसके बाद 1740, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 130 रन का अंतर है टॉप ऑर्डर पर और लोअर ऑर्डर पर। क्या इसका मतलब है कि टीमों का जो मध्य क्रम और निचला क्रम है, वो समान रूप से मजबूत नज़र आ रहा है, अक्रॉस द लाइन है ये, किसी एक टीम की बात नहीं है। नहीं देखिए, ये अच्छी बात है अगर आपका मिडिल ऑर्डर रन बना रहा है। टॉप में तो ऑर्डर रन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ऊपर लोअर ऑर्डर बॉलर भी भी है, रन बना रहा पावर। है। हाँ, लोअर ऑर्डर जो रन बनाएंगे अच्छी बात है। वो टॉप ऑर्डर जो रन बना रहा है उनको तो पावर प्ले भी मिलते हैं, 10 बाद में मिलते हैं, 10 हुँ, बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उनको बाद में मिलते हैं। बट ये है कि हुँ, ये एक यही दर्शाता है कि मिडिल में जो है बैटिंग हुँ, अच्छी हो रही है। ऊपर में तो होती जी, होती है, बट मिडिल में अगर अगर आप अच्छी बैटिंग कर गए, एवरेज जो आप चाह रहे हैं हुँ, अगर आप निकाल गए, तो जी। फिर तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, अब अलग-अलग सेगमेंट के हिसाब से ज़रा दर्शकों को बताते हैं रन कैसे बने हैं। पावर प्ले में कंपैरिज़न जो है, भारत ने बिना किसी नुकसान के 55 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 34 रन बनाए थे। मिडल ओवर्स में फिर क्या हुआ? भारत मिडल ओवर्स में 98 रन उसने बनाए, 7 विकेट इस दौरान गिर गए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 137 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान उसे हुआ। अंतिम ओवर में भारत यहाँ आगे नज़र आता है। भारत ने 98 रन बनाए थे, 3 विकेट उसके गिरे इस दौरान। दक्षिण अफ्रीका ने 81 रन बनाए, उसका विकेट 1 गिरा था। बाउंड्री और छक्के-चौके की बात करें तो भारत ने 25 चौके, 3 छक्के, कुल मिलाकर 130 रन बाउंड्री से हासिल किए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 26 चौके और 6 छक्के लगाए, कुल 140 रन, 10 रन एक्स्ट्रा उसने बाउंड्री से पाए। डॉट बॉल प्रतिशत की बात करते हैं, कंपैरिजन 62% बॉलें डॉट बॉल खेली भारत ने, दक्षिण अफ्रीका ने खेली 56% डॉट बॉल्स। एक्स्ट्रा रन जैसा मैंने बताया 8 दिए दक्षिण अफ्रीका ने, भारत ने दिए 25। तो ये कंपैरिजन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें फर्क पता चले कि आखिर टीमों का नुकसान कहां पर हुआ है। चलिए, ये तो कल के मुकाबले की बात की, अब आज के मुकाबले की बात करते हैं। आज है विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों की नजरें हैं मैच को जीतकर अंक हासिल करने की। न्यूजीलैंड टीम अपनी हार का बदला लेने उतरेगी, बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन करने की कोशिश होगी। बांग्लादेश की कोशिश होगी कि वो अपनी जीत की लय बरकरार रखे। बांग्लादेश की टीम ने अब तक अपना प्रदर्शन मिला-जुला रखा है। पहले मैच में पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड से दूसरे मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम अंक तालिका में बीच में बनी हुई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत मुश्किल रही है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है और इसीलिए अब उसे अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। सर, न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें, आज न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश है। अभी तक बांग्लादेश टीम के खिलाफ अब तक उसने सभी वनडे मुकाबले जीते हैं। क्या आप मानते हैं कि बांग्लादेश महिला टीम इस रिकॉर्ड को बदल सकती है? और कहाँ आपको लगता है कि उसमें उसको सुधार करना होगा? क्योंकि वो उसने जीत के साथ शुरुआत की थी। न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल जा रहा है अभी। हाँ, न्यूजीलैंड के काफ़ी मुश्किलें हैं उनके सामने। उन्होंने अभी तक कितने कोई मैच जीता भी नहीं है। और क्या है कि हुँ, ये बांग्लादेश की जो टीम है, ये भी एक काफ़ी अच्छी टीम है। क्योंकि देखिए इनके ना बांग्लादेश के जो है स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। अब न्यूजीलैंड हुँ, इनके स्पिनरों को कैसे खेलती है, ये देखने वाली बात। दूसरी बात है कि बांग्लादेश के हुँ, जो बैटर हैं, ये हुँ, इनको देखना पड़ेगा। 178 उन्होंने बनाए थे लास्ट मैच में। बट वो हुँ, 178 अच्छे नहीं है। आपको अगर मैच जीतना है, जैसे आपके पास स्पिनर है, कम से कम 240 रन के करीब आपको हुँ। बनाने पड़ेंगे। वो तभी बनेंगे जी, जब आप और संयम सर से ये जो खेलेंगे, स्टेडियम है प्रॉपर खेलेंगे। ये जो स्टेडियम है, यहाँ की जो पिच है वो बड़ी स्पिन फ्रेंडली भी मानी जाती है और सबसे ज़्यादा स्पिनर्स असरदार यहाँ बरसापाड़ा में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो फिर पॉजिटिव आप न्यूजीलैंड मानते के हैं लिए बांग्लादेश के लिए? हाँ, वेरी पॉजिटिव। अगर अगर विकेट जो है टर्न करेंगे, तो फिर न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर सकती है। बट डिपेंड करता है कि हुँ, आप उसको कैसे टैकल करते हैं। और अगर न्यूजीलैंड के पास जो स्पिनर्स हैं वो कैसे हैं, ये देखने वाली बात है। बट हुँ, न्यूजीलैंड के स्पिनर अगर अच्छी गेंद करते थे, तो वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस विकेट को। बट ये डिपेंड जी, करता है फिर रन कौन बनाता है। हुँ।
अभी बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में 1 जीत, 1 हार उसे मिली है, जबकि न्यूज़ीलैंड महिला टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत पाई है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुकाबला है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हम देखेंगे? मतलब ये कोई एक तरफ़ा मैच नहीं होगा, बल्कि क्योंकि दोनों की कोशिश है। न्यूज़ीलैंड अच्छी टीम है, लेकिन वो जीत नहीं पाई है क्योंकि दोनों शुरुआती मुकाबले उसके बड़ी टफ टीमों से था। बांग्लादेश 1 जीती है, उसे भी सर्वाइव करने के लिए मुकाबला जीतना होगा। नहीं, ये टफ मैच होगा और अच्छा मजा भी आएगा देखने के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जीती नहीं है, बांग्लादेश एक मैच जीती है, तो दोनों टीमें चाहेंगी कि हुँ। न्यूजीलैंड चाहेगी कि उनका विनिंग जो मोमेंटम है वो शुरू, और बांग्लादेश ये भी चाहेगी कि हम मैच अगर जीतते हैं तो हमारे और ज्यादा चांसेस बनते हैं क्वालिफाई करने के। जी। तो ये एक हुँ। जो रन बनाएगा, अगर आप कह रहे हैं ना कि विकेट थोड़ा टर्निंग करा है, अगर आप रन बना लेते हैं बैटिंग पहले करते हुए 200-250 रन बनाते हैं, फिर दूसरी टीम के लिए जीतना बड़ा मुश्किल होगा अगर गेंद टर्न करना शुरू कर दिया तो दोनों का एक बिल्कुल। एक प्रेशर जो है न्यूजीलैंड के ऊपर है, क्योंकि वो अभी तक एक मैच नहीं जीती। बिल्कुल, प्रेशर है लेकिन बराबरी का मुकाबला है। एक रिकॉर्ड बता देते हैं आमने-सामने कुल 2 मुकाबले खेले हैं बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड ने, जिसमें न्यूज़ीलैंड ने दोनों ही मुकाबले जीते हैं, 100% उसका जीत का रिकॉर्ड है। लेकिन बांग्लादेश और वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, तो एक ही मुकाबला खेला गया है, वो भी न्यूज़ीलैंड ने ही जीता है। तो उसके दिमाग में ये होगा कि हमने जो भी मुकाबला जीता है बांग्लादेश के खिलाफ, वो हम जीते हैं, जो हमने खेला है। बांग्लादेश के दिमाग में ये है कि हम एक मुकाबला जीत चुके हैं, इसलिए हम बेटर पोज़ीशन पर हैं और ज़्यादा जो बोझ होगा, प्रेशर होगा, वो न्यूज़ीलैंड की टीम पर है। कौन ज़्यादा प्रेशर से बेहतर निपटती है, वही जीतने वाली टीम बनेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मदनलाल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट थैंक यू प्रेडिक्टर में थैंक यू फिलहाल वेरी इतना मच। ही, इसी तरह से हर रोज़ अपडेट लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे।